लिखा है लेकिन इसको भी आ जाएगा, देखना अभी। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है ये, क्या है? एक कोफिशिएंट है, किसका? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का क्या है ये? कोफिशिएंट, जो आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा रहता है। समझ नहीं पाए? नहीं समझे? कोई भी रिएक्शन लिखते हैं ना, ऐसे बालक रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ऐसे रिएक्शन लिख देते हैं, ये दोनों मिला, ये दोनों मिला, ये बना, ऐसा रिएक्शन एक लिखते हैं। इसके आगे कुछ भी नंबर लिख दो, जो कहोगे वो लिख देंगे। मान लो ए लिख दिया, यहाँ लिख दिया, 3 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 7 लिख दिया, यहाँ 8 लिख दिया, नहीं आया? ऐसे कुछ भी बत्ती दे दिया, नहीं आया समझ में? यही स्टाइकोमेट्री है। क्या है स्टाइकोमेट्री? किसका? ए का स्टाइकोमेट्री कितना है? ए। बी का कितना है? 3। सी का कितना है? 7। डी का कितना है? 8। बताओ ये 8वीं वाले का आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे नहीं आया क्या? तो इसको क्या हम कह सकते हैं? ए को क्या कह सकते हैं? ए को क्या कहेंगे? ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ ए। अरे है कि नहीं है? कोफिशिएंट मतलब उसके इनटू में है। अरे नहीं आया? आ गया ना? कोफिशिएंट ऑफ ए, समझ गए? ए है, यही स्टाइकोमेट्री है। किसका? बड़े ए का। बी का कितना है? 3। सी का कितना है? 7। और डी का कितना है? 8। नहीं आया? ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाया क्यों जाता है? क्योंकि मास कंजर्व होता है। मास क्या होता है? कंजर्व। इसीलिए हम उसको बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं? बैलेंस करने के लिए ये आगे नंबर लगाते हैं। ये तो समझ, ये तो मैंने अपने मन से ऐसे ही कुछ भी लिख दिया है। समझ गए कि नहीं समझे तुम लोग? नहीं आया? कुछ नहीं है बालक, पढ़ाई लिखाई में तुम लोग पता नहीं कहाँ डरते हो। देखो आ गया सोच में, आ गया ये स्टाइकोमेट्री का। अब बल्कि कोई भी क्वेश्चन लिखा, अब इसको कभी कभी वो कहते हैं जैसे ये एटम है, मान लो ऐसे है, मान लो ऐसा है, देखो H2O2 क्या बनता है? 2H2O। मैं बार बार यही एग्जांपल क्यों देता हूँ? ऐसा मन में आना चाहिए। ऐसा इसलिए देता हूँ, तुम लोग कुछ जानते ही नहीं थे इसलिए यही देता हूँ बार बार। देखो आया समझ में? नहीं आया? देखो ये देता हूँ, ये तो जानते ही है तुम लोग। अब देखो जैसे ये इजी भी है, अच्छा भी है, अपने को चीज़ें केवल समझना है। नहीं आया समझ में? समझ में आ जाए फिर कोई भी लिख लेंगे, समझ में आ ही जाएगा। अब देखो जैसे 2 है, यहाँ पे क्या है? स्टाइकोमेट्रिक 2। ऑक्सीजन O2 का कितना है? 1। H2O का कितना है? 2। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। अब इसको हम लोग कोफिशिएंट भी बोलते हैं, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं H2 के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 2। नहीं आया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन 1। नहीं आया? तो मतलब इसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं अगर यहाँ मॉलिक्यूल्स है। कुछ समझ रहे हो कि नहीं? मतलब ये वाली जो आगे नंबर होता है ये क्या बन सकता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं हम। अरे नहीं समझे? इसको हम क्या कहेंगे? 2 मॉलिक्यूल से H2O का बन रहा है। अरे नहीं आया? समझे कि नहीं? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हम स्टाइकोमेट्री ही कहेंगे। आया? आया कि नहीं आया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। अब देखो सुनो तो, जैसे मान लो जैसे है कैल्शियम, क्या है? कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा, बना लेता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बना लेता है? कैल्शियम ऑक्साइड। अब जब मेटल लिखते हैं ना हम, जितने भी मेटल का रिएक्शन कराते हैं ना, उसमें 10th में पढ़ा होगा, कभी उसमें 2, 3 नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं? 2, 3। गैस में लगाते हैं, जैसे ये गैस है, ये गैस है, 2, 2 लगा दिया। नहीं आया? गैस में 2, 3 लगाते हैं, लेकिन मेटल में कभी यहाँ 2 नहीं लगाया जाता, कभी लगाया ही नहीं जाता। कभी कहे तुम्हें आयरन से रिएक्शन कर रहा है कोई चीज़, भाग से आयरन लिख देना। क्या लिख देना? आयरन लिख देना। आया समझ में कि नहीं? नहीं समझे? छोड़ो जाने दो। आ गया समझ में? आ गया ना? ये 10th की चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ 2 लगाओ। क्या लगाओ? 2। तो ये बैलेंस हो गया। और 2 यहाँ भी लगा देते हैं, वो करे कहाँ बैलेंस हुआ? देखो 2 यहाँ भी लगा देते हैं, आ गया। अब हो गया बैलेंस। अब सुनो ध्यान से, अब कहेंगे ये कैल्शियम का 2 एटम है। क्या है? कैल्शियम का 2 एटम है। अरे समझ में आया कि नहीं? ये क्योंकि मॉलिक्यूल्स है नहीं, ये क्या कहलाएगा? एटम। क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ एटम। मैं क्या बताना चाहता हूँ समझ नहीं पाए। स्टाइकोमेट्रिक जो है वो कोफिशिएंट है, वो एटम भी हो सकता है, नंबर ऑफ एटम भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ मोल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? नंबर ऑफ मोल। मतलब अगर ये 2 मोल लग रहा है तो ये कितना लगेगा? 1 मोल। अरे आया कि नहीं आया? इसे नंबर ऑफ मोल भी कह सकते हैं। कैल्शियम अगर 2 मोल लगेगा तो ऑक्सीजन कितना लगेगा? 1 मोल। जो इसे समझ गया रहस्य वही कुछ न कुछ कर पाएगा। तो यहाँ कितना है? इसे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? नंबर ऑफ मोल भी पढ़ सकते हैं। अरे आया कि नहीं आया? नंबर ऑफ मोल सब में पढ़ सकते हैं। ये भी नंबर ऑफ मोल पढ़ सकते हैं, ये भी नंबर ऑफ मोल, ये भी नंबर ऑफ मोल।
आया कि नहीं? इसे हम नंबर ऑफ मोल भी पढ़ सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए। नहीं आया समझ में? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बड़ा है, नहीं आया? ऐसे भी पढ़ सकते। तो मतलब जो आगे नंबर है उसको एटम भी पढ़ा जा सकता है, अगर एटम है मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पढ़ा सकता है, नंबर ऑफ मोल भी पढ़ा जा सकता है, स्टोइकोमेट्री भी पढ़ा जा सकता है। अरे आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया, आ गया? नहीं आया? ये बहुत बड़ा रहस्य है वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या होता है, कभी कहते हैं बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं पता है? उसे कहता था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना, यहाँ लिख देते तो बच्चों को पढ़ाया जाता है स्टोइकोमेट्री, पता है अरे तो स्टोइकोमेट्री है, क्या कर रहे हैं वो नंबर ऑफ एटम है। समझ गए? तो उसी में कंफ्यूज है वो कि नंबर ऑफ एटम है कि स्टोइकोमेट्रिक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है क्या। यहाँ मॉलिक्यूल्स कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स के कोटू है। नहीं आया? अरे अकेले रहेगा तो क्या कहेंगे? एटम। नहीं आया? आ गया? नंबर ऑफ मोल तो पूरे को कह सकते हैं, यहाँ नंबर ऑफ मोल भी कह सकते हैं, यहाँ भी कह सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। अरे आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? लिखना है लिख लो, नहीं तो कुछ करते हैं फिर।